आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ते हैं। हम सेकंड ईयर की क्लास में चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं जिसका नाम सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्सरसाइज 11.2 हमने शुरू कर रखी है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंच चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 का ए बी पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट और बी पार्ट भी करेंगे। इसी तरह ये पेज नंबर 51 पर है और लेक्चर नंबर 76 है। अगर आप गौर करें क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट की तरफ तो लिखा हुआ है अ साइज ऑफ द सिंपल रैंडम सैंपल फ्रॉम एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन इज़ 55। क्वेश्चन नंबर 6 और ए पार्ट n इज़ इक्वल टू 55। सवाल में दिया हुआ है n 55 है। द वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन, वेरिएंस कहते हैं सिग्मा स्केयर को, ऑफ द सैंपल मीन उसके नीचे x बार लिख देंगे और वो कितना है, वो है 27। ठीक है जनाब, एक तो ये इंफॉर्मेशन दे दी उसने। व्हाट मस्ट बी द स्टैंडर्ड एरर, क्वेश्चन उसने पूछा सिग्मा एक्स बार की वैल्यू क्या होगी। वैसे तो ये सिग्मा एक्स बार स्केयर दिया हुआ है, इसका अंडर रूट लें तो बस ठीक है, वो मालूम हो गया। लेकिन उसने साथ एक कंडीशन लगाई, व्हाट मस्ट बी द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल मीन इफ़ n इज़ इक्वल टू 165। अगर n की वैल्यू क्या हो 165। अब ये देखो n की वैल्यू 55 थी तो ये है। अब स्टैंडर्ड एरर मालूम करें व्हेन n इज़ इक्वल टू 165। बहुत अहम सवाल है। हर साल किसी न किसी एक या दो या तीन पंजाब के बोर्ड्स में से लाजमी किसी बोर्ड में ये सवाल लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आया करता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम कहते हैं एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं सिग्मा एक्स बार स्केयर इज इक्वल टू सिग्मा स्केयर ओवर n, ये इसके बराबर होता है। सिग्मा एक्स बार इसकी क्या वैल्यू है, सिग्मा एक्स बार स्केयर वो हमारे पास है 27। सिग्मा स्केयर की वैल्यू मालूम नहीं, n की वैल्यू हमारे पास 55 है। 55 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 55 इज़ इक्वल टू सिग्मा स्केयर। सो सिग्मा स्केयर इज़ इक्वल टू क्या आया हमारे पास, 55 इंटू 27 1485। यही बात हम यहाँ पर लिखते हैं एज वी नो डैट सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू, सिग्मा स्केयर लिख लेते हैं यहाँ पर, तो सिग्मा स्केयर ओवर n, अंडर रूट से एंड पे अंडर रूट ले लेंगे। इसमें वैल्यूज़ पुट करें, हमें सिग्मा एक्स बार स्केयर, सिग्मा स्केयर जो है वो 1485 दोनों के लिए होगा, 1485 और n हमारे पास 165। तो सिग्मा स्केयर एक्स बार इज इक्वल टू 1485 डिवाइडिंग बाय 165 इज इक्वल टू 9 आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे सिग्मा एक्स बार स्केयर रूट 9 स्केयर रूट,
ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, स्टैंडर्ड एरर बन गया और यहाँ पे 3, ये आपका क्या आ गया आंसर। ये बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका बी पार्ट, इफ़ द साइज ऑफ द सिंपल रैंडम सैंपल फ्रॉम एन इन्फिनिट पॉपुलेशन इज़ 55, सॉरी मैं दोबारा इसका ए पार्ट ही पढ़ रहा था, इसका बी पार्ट पढ़ते हैं। इफ़ द साइज ऑफ द सिंपल रैंडम सैंपल फ्रॉम इन्फिनिट पॉपुलेशन इज़ 36, 6 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है और उसका बी पार्ट n इज इक्वल टू 36, उसने n आपको दे दिया 36 है और साथ उसने कहा वेरिएंस नहीं एंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन इज 2, साथ उसने कहा स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट आगे, व्हाट मस्ट बी द साइज ऑफ द सैंपल, इसका मतलब ये हुआ कि सैंपल की वैल्यू मालूम करें, स्टैंडर्ड एरर रिड्यूस, स्टैंडर्ड एरर के बारे में लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड एरर इज़ टू बी रिड्यूस इज़ 1.2, अगर ये 1.2 हो जाए तो n की वैल्यू मालूम करें। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या कि सिग्मा x बार स्केयर इज इक्वल टू 4, यहाँ पे देखें तो सिग्मा x बार स्केयर इज इक्वल टू 1.2 का स्केयर ले लेते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो डैट, एज वी नो डैट सिग्मा x बार स्केयर इज इक्वल टू सिग्मा स्केयर ओवर n। सिग्मा x बार हमारे पास क्या है 4, सिग्मा स्केयर मालूम करना है, n कितना है 36, अब हम 4 इंटू 36 इज इक्वल टू सिग्मा स्केयर, सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू 4 इंटू 36 इज इक्वल टू 144। अब हम देखते हैं इस जानिब, एज वी नो दैट सिग्मा x बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर n अंडर रूट, यहाँ पर सिग्मा की क्या वैल्यू आएगी, अंडर रूट लेने से 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें, 1.2 इज इक्वल टू 12 ओवर n अंडर रूट, n अंडर रूट 12 ओवर 1.2, n अंडर रूट इज इक्वल टू 10, taking square on both side, n अंडर रूट का स्केयर 10 का स्केयर, 10 स्केयर रूट से कैंसिल, n इज इक्वल टू 100, ये आपका आंसर है। ये था जनाब क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, जिसमें एक टेबल आपके पास गिवन है, द रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x 4 5 6 7। क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट, x की वैल्यूज़ उसने दे दी 4 5 6 7 और प्रोबेबिलिटी दे दी p ऑफ x, वो भी आपके पास, वो क्या है 0.2 0.4 0.2 0.4 0.3 और 0.1। ठीक है जनाब, अब आप क्या करेंगे, फाइंड द मीन ऑफ x बार, वेरिएंस ऑफ x बार एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन फॉर द फॉलोइंग रैंडम फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36। और उसने इस सवाल में n की वैल्यू 36 दे दी। आपने क्या करना है, एक तो x इंटू पी ऑफ x और फिर x स्केयर इंटू पी ऑफ x। ठीक है जनाब, 4 2s are 8, 2.0 1.8
0.7, 0 पॉइंट आपके पास 8, फिर आपके पास 2, फिर 1.8 और फिर 0.7, 3.2, 20, 1.8 को जब 6 के साथ, ये क्या किया है, 10 आता है, 1.8 इंटू 6, 10.8 और 4.9, इनके टोटल कर लें जी। इसका टोटल 1 है, इसका टोटल 5.3 है और 28.9। अब हम पॉपुलेशन मीन मालूम करते हैं, म्यू समीशन x इंटू पी ऑफ x इज इक्वल टू 5.3, सो म्यू इज इक्वल टू 5.3। सिग्मा स्केयर मालूम करते हैं, समीशन x स्केयर पी ऑफ x माइनस समीशन x इंटू पी ऑफ x का होल स्केयर। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, 28.9 माइनस 5.3 का स्केयर, यहाँ पे लिखते हैं 28.9 माइनस 5.3 का स्केयर करते हैं तो 28.09। जब आप इन दोनों को माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.81। दिस वन इज सिग्मा स्केयर। अब आपने स्टैंडर्ड एरर मालूम करना है, तो समीशन x इंटू पी ऑफ x माइनस समीशन x इंटू पी ऑफ x का होल स्केयर, इधर भी स्केयर और इस पे अंडर रूट। जब इस पूरे पोर्शन को यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 0.81 अंडर रूट आ जाएगा और इसका आंसर 0.9 आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास n की क्या वैल्यू है। n 36 है, तो म्यू x बार इज इक्वल टू म्यू होता है, तो म्यू x बार इज इक्वल टू 5.3 आ गया। नंबर 1 आ गया फाइंड। नंबर 2 उसने कहा सिग्मा स्केयर x बार मालूम करें, तो ये सिग्मा स्केयर ओवर n के इक्वल होता है। सिग्मा स्केयर आपके पास है 0.81 ओवर n 36। 0.81 को आप क्या करेंगे, 36 पे डिवाइड करते हैं तो 0.0225 सिग्मा x बार स्केयर आ जाएगा। नंबर 3 सिग्मा x बार मालूम करना है, सिग्मा ओवर n अंडर रूट। सिग्मा की वैल्यू ये सिग्मा x बार स्केयर नहीं, सिर्फ सिग्मा है। 0.9 यहाँ पे लिखेंगे 0.9 ओवर 36 अंडर रूट, 0.9 ओवर 6, तो 0.9 को जब आप 6 पे डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास 0.15 सिग्मा x बार आ जाएगा। ये 3 बातें इसने यहाँ पे पूछी हुई थी। इसके साथ 7 का B और 7 का C पार्ट आप बच्चों को मैंने कहा था घर से खुद कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि बहुत से बच्चों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा और कुछ बच्चे जो रह गए हैं वो मेरे साथ कर लें जी। अगर क्वेश्चन नंबर 7 का B पार्ट पढ़ते हैं तो आ रैंडम सैंपल ऑफ 36 केसेस इज ड्रॉन फ्रॉम द नेगेटिवली स्क्यूड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इज 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 और उसका B पार्ट, n इज इक्वल टू 36, मीन इज इक्वल टू 2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 3। ये गिवन है। सवाल को गौर से पढ़ते हैं। अ रैंडम सैंपल ऑफ 36 केसेस इज ड्रॉन फ्रॉम द नेगेटिवली स्क्यूड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन
इज़ 2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर नहीं लिखा हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। उसने कहा मीन ऑफ एक्स बार एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार, ये दोनों फाइंड करें। तो ये दोनों कैसे फाइंड होंगे? बहुत अच्छा, एज वी नो दैट म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू के बराबर होता है। तो म्यू हमारे पास किसके इक्वल है? यहाँ से 2 के इक्वल है। सो म्यू एक्स बार इज इक्वल टू 2। लो जी, ये तो मालूम हो गया। फिर हम ये बात भी जानते हैं, सिग्मा एक्स बार इट्स इक्वल टू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। तो सिग्मा एक्स बार, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सिग्मा? वो 3 है। और एन कितना है हमारे पास? 36 अंडर रूट। तो 3/6, तो 1/2 और 0.5, ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आ गया। सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू 0.5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का ही बी पार्ट है, वो भी बिल्कुल इसी तरह का था। आप लोगों को कहा था कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट, n इज इक्वल टू, सवाल में हमारे पास n हमारे पास 100 है, n इज इक्वल टू 100, म्यू और सिग्मा। म्यू कितना है हमारे पास? 30 एंड सिग्मा 5। यहाँ पे हम 30 लिखते हैं और यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं। सवाल को ज़रा मज़ीद गौर से पढ़ते हैं। अ रैंडम सैंपल ऑफ 100, हमारे पास 100 रैंडम सैंपल हैं, इज़ टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन विद मीन, पॉपुलेशन का मीन 30 है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 5 है। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द parent population is unknown, find the mean and standard error of the sampling distribution of sample mean x bar। इसका मतलब भी म्यू x बार मालूम करें और स्टैंडर्ड एरर का मतलब सिग्मा x बार मालूम करें। बी पार्ट की तरह ये भी बहुत आसान है। एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं म्यू x बार इज इक्वल टू म्यू के बराबर होता है। अब हम यहाँ पर म्यू की कीमत लिख देते हैं। म्यू एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू 30, तो लिहाजा म्यू एक्स बार मालूम हो चुका। अब हम क्या करेंगे? सिग्मा एक्स बार मालूम करेंगे। नाउ सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं जनाब। सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सिग्मा? It is 5/100 under root. Sigma x bar is equal to 5/10. Sigma x bar is equal to 0.5। ये आपका आंसर है। और इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज 4.2, 4.3 4.3 की बात करते हैं। 4.3 में टोटल क्वेश्चंस हैं जनाब आपके पास 3, और इनमें हमने डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन को डिस्कस करना है। ये भी बहुत आसान सवाल है, उसी तरह जिस तरह 11.2 के थे। अब आप कहेंगे 11.2 के कौन से आसान सवाल थे, वो तो सारे मुश्किल थे। हालांकि ऐसा नहीं है। 11.3 एक्सरसाइज अब हम शुरू करते हैं। शुरू में जो 1, 2 और 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी पार्ट, ये तीनों पार्ट अच्छे खासे लेंथी क्वेश्चंस हैं। और फिर जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो वेरिफिकेशन के साथ करना है, तो वो आसान है। आसान तो पहले भी हैं, बस लेंथी है। हम यहाँ पे एक्सरसाइज 11.3 कर लेते हैं। पेज नंबर हमारा है जी 56।
अब 51 के बजाय 56 हो गया। और गौर से पढ़ें जी क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 और बी पार्ट। आप लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है, आपने यहाँ पे लिखना है फर्स्ट पॉपुलेशन और यहाँ लिखना है सेकंड पॉपुलेशन। फर्स्ट पॉपुलेशन में गौर करें, आपके पास क्या चीज़ें हैं। Let x1 represent the mean of the sample of size n1 is equal to 2 selected with replacement from the finite population -2, 0, 2 and 4। यहाँ पे है जी -2, 0, 2 and 4 and other। x2 represent the mean of the sample of size n2 is equal to 2 selected with replacement from the population -1 और 1, -1 और 1। इसके बाद आपने क्या लिखना था, फर्स्ट पॉपुलेशन सेकंड पॉपुलेशन, हेडिंग है पॉपुलेशन साइज, यहाँ पे भी पॉपुलेशन साइज। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल N, सो कैपिटल N1 और इस तरफ कैपिटल N2, 1 2 3 4, यहाँ पे 4, 1 2, यहाँ पे 2 और ये हेडिंग है। आगे चलते हैं जनाब, सैंपल साइज, सैंपल साइज, सैंपल साइज। सैंपल साइज इज डिनोटेड बाय n1 और इस तरफ n2, दोनों हमारे पास 2 है। सैंपलिंग मेथड, सैंपलिंग मेथड, दोनों तरफ विद रिप्लेसमेंट मौजूद है। इसके बाद यहाँ पे x और x स्क्वायर, यहाँ पे जब x लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, x1 और x1 का स्क्वायर। x1 हमारे पास क्या है, -2, -2, 0, 2 and 4। -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे इसका टोटल 4 और यहाँ पे इसका टोटल 16 4 20 और 4 24। वेरी गुड। इसके बाद यहाँ पर हमने लिखना है x2 और यहाँ पे x2 का स्क्वायर। x2 की वैल्यूज़ -1 और 1, 1 1। जब आप इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2। इसके बाद आपने क्या मालूम करना है, पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। चले, यहाँ पे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है तो हम भी नहीं मालूम करेंगे। अब हम करते क्या हैं, पॉपुलेशन मीन्स इस तरफ होगा तो μ1, इस तरफ होगा तो μ2। μ1 का फार्मूला क्या होगा, समेशन
x1 ओवर n1 समेशन x2 ओवर n2। समेशन x1, ये x1 है, इसका सम वो हमारे पास क्या है, μ1 इज इक्वल टू 4 ओवर, ये देखा यहाँ हमने गलती कर दी, कैपिटल N1 भी 4 है, तो μ1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे μ2 समेशन x1 वो है सम 0, यहाँ पे कैपिटल N2 है, कैपिटल N जो है वो हमारे पास 2 है, और μ2 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसके साथ हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन वेरिएंस मालूम करते हैं। पॉपुलेशन वेरिएंस में इस तरफ हमारे पास बात होगी सिग्मा 1 स्क्वायर की, और फार्मूला समेशन x1 ओवर n1 माइनस समेशन x1 स्क्वायर समेशन x1 ओवर n1 और इसका होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करें जनाब। समेशन x1 स्क्वायर वो है हमारे पास 24 ओवर 4 माइनस समेशन x1 4 ओवर 4 और उसका स्क्वायर। यहाँ पे 4 ओवर 4 1 और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 4 के टेबल में अगर आप गौर करें तो 4 6 24 होता है, 6 12 और 24 6, तो 6 आ गया, लिहाजा 6 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5, सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी तरफ आपने क्या मालूम करना है, सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू फार्मूला समेशन x2 स्क्वायर ओवर कैपिटल N2 माइनस समेशन x2 ओवर N2 का होल स्क्वायर। जब आप इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास 2 है, ठीक है जनाब, 2 ओवर कैपिटल N भी 2 है, माइनस 0 ओवर 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 0, तो सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं टोटल सैंपल। हमारे पास टोटल सैंपल कितने बनेंगे। अगर मैं इस तरफ बात करता हूँ टोटल, और यहाँ पे भी टोटल सैंपल, फार्मूला क्या है, विद रिप्लेसमेंट कैपिटल N की पावर स्मॉल n, कैपिटल N की पावर स्मॉल n, बल्कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल N1 रेज टू पावर स्मॉल n1। कैपिटल N1 4 है, 4 की पावर 2 लेंगे तो 4 4 16 आउटकम टोटल बनेंगे। यहाँ पे हमारे पास N2 ओवर स्मॉल n2, ये हमारे पास 2 है, ये भी हमारे पास 2 है, और यहाँ से हमारे पास 4 आउटकम बनेंगे। 16, 32 और 64 टोटल 64 पॉसिबल डिफरेंस बनेंगे। अभी हम फिल वक्त क्या बनाने जा रहे हैं, सैंपल्स। पहले हम एक सिंगल पॉपुलेशन होती थी, उसके साथ हम ये सारा काम करते थे यहाँ तक। अब हमारे पास 2 पॉपुलेशंस हैं, तो फर्स्ट पॉपुलेशन के साथ हमने टोटल सैंपल, और फिर सेकंड पॉपुलेशन के साथ भी टोटल सैंपल तक वही प्रोसीजर किया जो हमने एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों और 6 पार्ट्स में किया था। बस विद रिप्लेसमेंट होगा तो विद रिप्लेसमेंट से सैंपल ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला बनेगा। अब हम क्या करते हैं, सैंपल ड्रॉ करते हैं। मेरा ख्याल है थोड़े ही सैंपल बनेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15 और 16, 16 सैंपल बनाएंगे। इसके बाद हमारे पास कॉलम बनेगा सैंपल और इसके बाद कॉलम बनेगा x1 बार। इसी तरह हमारा दूसरी साइड पे भी कुछ ऐसे ही हम करेंगे। सीरियल नंबर और वो 4 तक जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। और इसके साथ हम लिखेंगे सैंपल और सैंपल के साथ हम लिखेंगे x बार और x बार 2। ठीक हो गई जनाब। अब हम सैंपल ड्रॉ करते हैं। सैंपल ड्रॉ कैसे होंगे? विद रिप्लेसमेंट के साथ मेरे बच्चों को आते होंगे सैंपल ड्रॉ करने, तो जल्दी से सैंपल तो ड्रॉ करें आप लोग जब तक मैं ये लाइंस कंप्लीट करता हूँ। फिर उसके बाद हम भी सैंपल बनाएंगे। देखते हैं कि पहले कौन बनाता है। हमारे पास ये 4 सैंपल यहाँ पे बन गए। यहाँ पर हमारे पास जो है 16 है, 4 की पावर 2, पावर एक कम करें, 4 की पावर 1, 4 टाइम हर वैल्यू लिखनी है। सबसे पहले लिखेंगे -2, -2, -2, ठीक है, और -2, 0, 0, 0 और 0, फिर 2, 2, 2 और 2, और फिर हमारे पास 4, 4, 4 और 4। फिर हम 4 की पावर मज़ीद एक कम करेंगे तो 4 की पावर 0, आंसर आ जाएगा 1। अब हम हर वैल्यू को 1 टाइम लिखेंगे। मतलब यहाँ पे हमारे पास आ गया -2, 0, 2, 4। यहाँ पे -2, 0, 2, 4, -2, 0, 2, 4, -2, 0, 2 और 4। ये सैंपल बन गए। इसके साथ ही हम दूसरे सैंपल ड्रॉ करते हैं। 2 की पावर 2, 4 सीरियल नंबर लिख लिए। 2 की पावर 1, आंसर आएगा 2। हर वैल्यू को 2 टाइम लिखेंगे। 2 टाइम कैसे लिखते हैं? -1, -1, 1, 1, फिर 2 की पावर 0, वो 1 हो जाएगा। फिर हर वैल्यू को 1 टाइम लिखेंगे, -1, 1, -1 और 1। अब हम इनके मीन मालूम करेंगे और मीन मेरे बच्चों को मालूम करने आते हैं। मीन कैसे मालूम करते हैं? 2 वैल्यूज़ होंगी तो 2 वैल्यूज़ का टोटल कर लेंगे और उसे 2 पे डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे -1 और -1, इट्स प्लस करने से -2 हो गया, उसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। -1 और +1, 0/2, ये भी 0/2, 1 + 1 2, 2/2, 1 आ जाएगा। यहाँ पे -2 और -2 कितने हुए? -4, उसको 2 पे डिवाइड करें तो -2, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो -1, इन दोनों को जमा किया तो 0 आ गया मेरा ख्याल है। 4 और इसे जब प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को डिवाइड करने से 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर -1 आ गया मेरा ख्याल है, इधर 0 आ गया, इधर 1 आ गया। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। -2 और +2, 0/2, 0, ये 2 + 0, 2/2, 1, 2 + 2, 4, 4/1, 4, 5, 6 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3। यहाँ पे हमारे पास +2 आ जाएगा, +2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। 4, 5, 6 तो 3 आ गया। 4 + 4, 8, तो उसे 2 पे, ये मीन आ गया। ठीक है जनाब, यहाँ तक हमारा जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चंस के साथ साथ एज इट इज़ यहाँ तक है। हमने जो पीछे क्वेश्चन किया, सिर्फ एक पॉपुलेशन होती थी। सबसे पहले पॉपुलेशन लिखते थे, पॉपुलेशन साइज़, सैम्पल साइज़, सैम्पलिंग मेथड, ये
फिर पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके बाद टोटल सैंपल, फिर सैंपल ड्रॉ करते थे, सैंपल का मीन मालूम करते थे। फिर इसी तरीके से ये अब एक पॉपुलेशन के साथ दूसरी पॉपुलेशन दी है तो मैंने साथ साथ लिखा, ये फर्स्ट पॉपुलेशन के सारी कैलकुलेशन, ये सेकंड पॉपुलेशन की कैलकुलेशन यहाँ पे आ रही है और यहाँ तक सेकंड पॉपुलेशन की कैलकुलेशन है। इससे आगे जो इनका डिफरेंस है इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हो सके तो ये एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस दुआ के साथ इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। वालदैन का साया ताहयात कायम रखें, वालदैन का और उस्ताद कराम की इताअत और इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसके साथ साथ ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, जब हमारी आखिरी लम्हा इस दुनिया में हो तो हमारी ज़ुबानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।